ये देखो तुमको दिख रही है इस समय पीडीएफ? पीडीएफ में देखो कहां तक पहुंचे थे। कैपिटल लास्ट क्लास तुमने करी थी नहीं करी थी? करी थी सर, करी थी। ये भी याद नहीं है कहां तक पहुंचे थे? कोई और म्यूट अनम्यूट करके बताओ भाई। मूवमेंट तक याद है सर। कहां तक? मूवमेंट ये हो चुका था। कोड मोशन तक। ठीक है थैंक यू। आप लोग बता दो। हाँ सर, ये हो चुका था। कोड मूवमेंट हो गया था ना? स्ट्रेंथ रिडक्शन पढ़ाना था। तो स्ट्रेंथ रिडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके ही बैठना और अनम्यूट कर लो। जिनके घर से शोर नहीं आ रहा है वो अनम्यूट कर सकते हैं, आराम से कर लो। ठीक है, स्ट्रेंथ रिडक्शन का कंसेप्ट ये है कि जब हम लोग कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो ऑपरेटर की स्ट्रेंथ कम हो उसे ही यूज किया जाए, यानी हाई स्ट्रेंथ के ऑपरेटर को रिमूव कर दिया जाए। हाई स्ट्रेंथ के ऑपरेटर कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई और प्लस में अगर कंपेयर करें तो मल्टीप्लाई की स्ट्रेंथ ज्यादा है। मल्टीप्लाई टेक मोर टाइम देन एडिशन। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को एडिशन से रिड्यूस करते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन और इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन। डिवाइड की माइनस से ज्यादा होती है। हायर स्ट्रेंथ ऑपरेटर इज रिड्यूस्ड बाय लोअर स्ट्रेंथ ऑपरेटर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? अब देखो i is equal to 1, देखो ये 3 लिखा है। i is equal to 1, t1 is equal to 4 into i और i की कंडीशन लेस देन इक्वल टू 20 है। मुझे एक बात बताओ कि i की वैल्यू 1 के लिए t1 कितना होगा? i की वैल्यू 1 के लिए t1 4 होगा। i की वैल्यू 2 के लिए t1 कितना होगा? और i 8 कितना होगा? 80 चालू हो रही है। कैसे कन्वर्ट किया है? आई लिखने से t1 कितना होता है? 4 फिर दोबारा कितना होगा? 4 प्लस t1 अगेन t1 की वैल्यू 8। t1 की वैल्यू क्या लिखूं? लेस देन इक्वल टू 76 लिखूंगा। जब 76 आखिरी वैल्यू होगी तो t1 की वैल्यू हो कितनी जाएगी? 80। मैं t1 इज लेस देन इक्वल टू 76 की जगह एक और कंडीशन कौन सी लिख सकता हूं?
बोलो। हेलो। हेलो। अर्पिता। हेलो। आवाज कट रही है थोड़ी। अब आ रही है? सर कट रही है बीच बीच में। अभी कट रही है अब? सर अब थोड़ा मतलब चलेगा तो देखते हैं। अभी तो आ रही है। हाँ, तो T1 की वैल्यू इसके अलावा कंडीशन क्या हो सकती है? T1 इज लेस देन इक्वल टू 76 के अलावा। T1 is less than 77. बेटा 77 हो सकता है T1। 4 के 80, मल्टीपल में हमेशा T1 बढ़ रहा है ना। 80, क्या होगा दूसरी? और क्या कंडीशन लिख 80, सकते हो? T1 इज लेस देन 80 या लेस देन इक्वल 76 लिखोगे या T1 इज लेस देन 80 लिखोगे? अब देखो मल्टीप्लाई किसमें कन्वर्ट हो गया? प्लस में। प्लस में। प्लस में। काम वही हो रहा है ना अभी भी। यस सर। इसको कहते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन। मल्टीप्लाई को रिड्यूस कर दिया प्लस में। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कोड। दूसरा है लूप अनरोलिंग। लूप अनरोलिंग का मतलब क्या होता है कि देखो इस समय लूप कितनी बार चल रहा है? i इज 1, i की वैल्यू 1 से है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 100 है। लूप कितनी बार चल रहा है? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। अब देखो इस बार लूप कितनी बार चल रहा है? 50। क्यों 50 टाइम्स चल रहा है लूप केवल? दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए हैं वहीं पे। 25 मैंने टाइम्स चलेगा। हाँ नहीं 50 टाइम्स है। 50 सर है क्योंकि वहाँ 50। 50 सर 50 सर 2 बार आई प्लस हो रहा है ना, तो आई की वैल्यू हर बार 2 प्लस होगी तो 25 ही बार चलेगा। बेटा कैसे 25 बार चलेगा? सर 2 बार ये आई का बताओ। इंक्रीमेंट है ना, तो पहले आई की वैल्यू 1 तो फिर आई की वैल्यू 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे चल रहा है, वरना वहाँ 100 ही होगा ऊपर अगर 50 बार चलाना। क्या नाम है तुम्हारा? अनमेश गुप्ता। अन्वेष। देखो आई की वैल्यू 1 हुई। हाँ सर। ठीक है, 1 असाइन हो गया। हाँ। ठीक है, आई की वैल्यू 2 हुई। 2 हुई। क्यों 2 फिर हुई? हाँ सर। 2 के बाद जो है यहाँ पर 2 की वैल्यू असाइन हो गई। फिर आई की वैल्यू 3 हुई ना? क्यों बताओ? हाँ, आई की वैल्यू 3 हुई कि नहीं हुई अब? हेलो। तो तीसरी बार में ये हाँ कंडीशन चेक हो करने गई जाएगा। सर। बोलो। कंडीशन चेक करने जाएगा। हाँ तो आई की वैल्यू 3 हाँ। पहले 1 चेक हुई, अब 3 चेक होगी। ऐसे हाँ 25 बार तो चेक हुई अगर अरे पहले मेरी भैया बात तो सुनो। 1 के बाद ये पहले 1 चेक करी थी, अब कौन सी चेक कर रहा है? डायरेक्ट 3 कर रहा है ना? 3। 3 के बाद कौन सी चेक करेगा? हाँ हाँ 5। 5 के बाद कौन सी चेक करेगा? 7 सर ऐसे ऐसे 49 तक चेक करेगा, हाँ हाँ। है ना। तो सर 25 ही आया मतलब अब वहाँ पे 100 होगा, आई लेस देन इक्वल टू 100 होगा वहाँ पे। आई यहाँ पर 100 होगा, बट लूप 50 टाइम्स चलेगा कि नहीं चलेगा ये वाला? हाँ हाँ सर वहाँ 50 लिखा है ना, इसलिए बोल रहे। अच्छा अच्छा, ये 100 कर लो, इसको 100 है, ये ओवरराइट है, ये 100। ठीक है, लूप कितनी बार ये हो गया? हाफ टाइम्स हो गया, नहीं हो गया? तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है लूप अनरोलिंग का। अगर लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा है और अगर उसको लूप आप कई बार ऐसा होता है कि आपको लूप जो है, मान लो लूप 10 की पावर 6 टाइम चल रहा था और 10 की पावर 6 आपकी मेमोरी कैपेसिटी के बाहर की बात हो जाती है। तो लूप को अगर आपको रिड्यूस करना है तो लूप को अनरोल कर देते हैं, लूप को खोल देते हैं, लूप को डबल टाइम्स लिख देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 100 टाइम्स ये लाइन लिख देता। अगर मैं 100 टाइम्स लिख देता तो क्या लूप चलाने की जरूरत पड़ती? बोलो। नो सर। नहीं पड़ती। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि देखो लिखा है द नंबर ऑफ जंप टू टेस्ट कंडीशन कैन बी रिड्यूस बिकॉज राइटिंग द कोड 2 टाइम्स। अगर हम 2 बार कोड लिख देंगे तो नंबर ऑफ जो जंप्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे।
दैट्स व्हाई लूप जो है वो हाफ टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन केवल हाफ टाइम चेक होगी। लूप पहले 100 बार चल रहा था, अब केवल 50 बार ही कंडीशन चेक करेगा। क्लियर? एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल ही तुमको एक्सप्लेन करना होगा अगर पेपर में आएगा तो, ठीक है। दूसरा पढ़ो कॉन्सेप्ट। यस सर। अनिमेश क्लियर है? हेलो अर्पिता, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, लूप जैमिंग और लूप फ्यूजन। लूप जैमिंग और लूप फ्यूजन का क्या कंसेप्ट होता है? अगर दो लूप हैं और दोनों सेम नंबर ऑफ टाइम्स चल रहे हैं, देखो पहला लूप ये था और i1 से 100 तक, दूसरा लूप ये था i1 से 100 तक, और दोनों सेम नंबर ऑफ टाइम्स चल रहे थे, तो मैंने क्या किया, दोनों लूप को फ्यूज कर दिया, दोनों लूप को मर्ज कर दिया एक ही लूप में। देखो क्लियर है? यस सर। It is a technique in which we merge the module of two loops if both the loops have same number of iteration. अगर दोनों लूप सेम नंबर ऑफ आइट्रेशन चल रहे हैं तो मैं दोनों लूप को मर्ज कर सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, अगर ये i और ये j के इंडेक्स के ऊपर वर्क कर रहा होता तब और सेम नंबर ऑफ टाइम चल रहा होता, तब क्या मर्ज कर पाते? सर एक बार फिर से अगर ये i इंडेक्स पे वर्क कर रहा होता, ये j पे वर्क कर रहा होता, तो मर्ज कर पाते? नहीं सर, अगर अलग अलग नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि अगर सेम नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ Yes, इटरेशन अगर सेम नंबर ऑफ आइट्रेशन टाइम चल रहा है तो i की जगह j लिख देते या j की जगह i, तब भी मर्ज कर सकते थे। क्लियर है? यस सर। इस वाले केस में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही थी? 200 n प्लस n 200 टाइम्स चल रहा था बेसिकली ये, और ये कितने टाइम्स चल रहा है? 100 टाइम्स। 100 टाइम 100 टाइम्स। ये भी एक प्रोसेस है। लूप अनरोलिंग, लूप जैमिंग, लूप फ्यूजन दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर लूप मर्जिंग का अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, जो इसके इस यूनिट से एक न्यूमेरिकल पक्का आता है। अभी तक जो पढ़ा था वो आपको पेपर में मिलेगा, जितने भी कंसेप्ट अभी तक कोड ऑप्टिमाइजेशन के पढ़े थे ये पेपर में मिलेगा, बट इसका इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे बेसिक ब्लॉक में। तो सबसे पहले बेसिक ब्लॉक क्या होता है? सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम होता है उसका 3 एड्रेस कोड लिखते हो, लिख लो पॉइंट। फर्स्ट वी राइट द 3 एड्रेस कोड ऑफ एनी प्रोग्राम। First, we write the 3 address code of any program. Then second, convert 3 address code into basic block. Convert 3 address code into basic block. Third, convert basic block into flow graph. And fourth है apply various code optimization technique. Apply various code optimization technique. क्लियर है? क्या है पॉइंट्स मुझे बताओ फिर से, क्या बताया मैंने? 3 address code, convert 3 address code into basic block, convert basic block into flow graph, apply last point सर नहीं लिखा है। अप्लाई कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ऑन अ फ्लो ग्राफ, ठीक है। यस सर। तो देखो कैसे बेसिक ब्लॉक कैसे बनाते हैं 3 एड्रेस कोड से। सबसे पहला काम है कि बेसिक ब्लॉक बनाना 3 एड्रेस कोड से। तो देखो द बेसिक ब्लॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट which are always executed in a sequence without halting or branching. बेसिक ब्लॉक वो ब्लॉक होते हैं जहां पर कोई भी ब्रांच नहीं निकल रही होती है, जहां पर कोई इफ एल्स ना हो, मतलब कंटिन्यूअस सीक्वेंस में वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हो, उनको मैं एक ब्लॉक में लिखता हूं। क्लियर है पॉइंट? कंटिन्यूअस सीक्वेंस में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको मैं एक जो है ब्लॉक में लिखता हूं, उसको कहते हैं बेसिक ब्लॉक। देखो कैसे बनता है, पार्टीशन 3 एड्रेस कोड इनटू बेसिक ब्लॉक। कैसे 3 एड्रेस कोड से बेसिक ब्लॉक बनाते हैं? सबसे पहला स्टेप है आपको बेसिक ब्लॉक में लीडर को फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप फाइंड द लीडर। तो लीडर कैसे फाइंड होता है? हमेशा 3 एड्रेस कोड का पहला स्टेटमेंट लीडर होता है। क्या कहा मैंने? पहला स्टेटमेंट 3 एड्रेस कोड का लीडर होता है। सेकंड है द स्टेटमेंट विच इज टारगेट ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू इज अ लीडर।
दूसरा है जिस लाइन पे गो टू जा रहा होता है, जैसे आपने कहा गो टू 15, तो वो क्या होगा हो जाएगा 15। ये तो कंडीशनल हो गया। अच्छा, कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू कौन से होते हैं? अर्पिता, आवाज आ रही है? यस सर कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू। अगर आपने कंडीशन लगाई है इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 20 और गो टू भेजा है तो कंडीशनल गो टू है, लेकिन याद करो जब एल्स लिखते हैं तो केवल गो टू लिखते हैं, है ना, यस सर बिना कंडीशन के। तो वो भी जहां पर एल्स वाला भी गो टू होगा वो भी क्या होगा? ऐसा अनकंडीशनल वो भी लीडर होगा वो भी लीडर होगा। तो क्या क्या अभी मैंने लीडर के लिए 2 पॉइंट बताए? और स्टेटमेंट होगा लीडर और अनकंडीशनल और कंडीशनल गो टू पे जहाँ पे भी टारगेट स्टेटमेंट हो रहा होगा वो लीडर वो लीडर होगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट विच इमीडिएटली फॉलो गो टू इज द लीडर। इसका मतलब क्या? गो टू के बाद वाला स्टेटमेंट गो टू के बाद वाला स्टेटमेंट भी हमेशा क्या होगा? लीडर लीडर। तो 3 लीडर होंगे, एक तो पहला स्टेटमेंट लीडर होगा, दूसरा कंडीशनल कंडीशनल गो टू जिसे पॉइंट कर रहा होगा वो लीडर होगा, और तीसरा लीडर होगा कि जब गो टू के बाद वाला स्टेटमेंट भी लीडर होगा। लीडर फाइंड करना आ गया, यस सर ठीक है। अब देखो लीडर फाइंड करने के बाद द बेसिक ब्लॉक इज फॉर्म्ड स्टार्टिंग एट द लीडर। पहले लीडर से चालू करो। पहला लीडर हमेशा कहां होता है? पहला स्टेटमेंट ही लीडर होता है। पहला स्टेटमेंट और तब तक एक ब्लॉक बनाते चलो तब तक दूसरा लीडर नहीं फाइंड हो जाता, और दूसरे लीडर से जस्ट पहले तक एक ब्लॉक में आएगा। क्या बोला मैंने? दूसरे लीडर के जस्ट पहले तक एक ब्लॉक में आएगा हाँ, तो देखो लिखा है द बेसिक ब्लॉक इज फॉर्म्ड स्टार्टिंग एट द लीडर स्टेटमेंट एंड एंडिंग जस्ट बिफोर नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट फाउंड। ठीक है, वो पूरा एक बेसिक ब्लॉक बनता है। क्लियर है? यस सर अब पहले बताओ, मैंने लीडर के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट बताए? फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ लीडर और अनकंडीशनल और कंडीशनल गो टू का जो टारगेट होता है वो लीडर होता है, और जो गो टू स्टेटमेंट के तुरंत बाद वाला स्टेटमेंट होता है इमीडिएट वो होता है लीडर होता है। बेसिक ब्लॉक कैसे बनेगा लीडर से? पहला पहला जो भी मिलेगा पहला फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा लीडर और नेक्स्ट के पहले वाले तक वो रहेगा एक बेसिक ब्लॉक में रहेगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट। सबसे पहले ये देखो स्टेटमेंट लिखा है prod is equal to 0, I is equal to 1, prod is equal to prod plus AI into BI, I is equal to I plus 1 while I is less than equal to 20। ये और असाइनमेंट के लिए 3 एड्रेस कोड मत यूज करना, असाइनमेंट के लिए डायरेक्ट लिखना, ठीक है। क्लियर है? यस सर इसका सबसे पहले 3 एड्रेस कोड लिखो, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लिखा भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये यूनिवर्सिटी पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा, 100% श्योर हूं मैं। कंपाइलर के पेपर में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये क्वेश्चन ना आया हो इस यूनिट से, ऑलवेज। पहली लाइन क्या होगी बताओ? पहले एआई का फॉर्मूला बताओ, एरे का फॉर्मूला क्या होता है? अर्पिता, एरे का फॉर्मूला? भूल गए अनिमेश, कोई बोल नहीं रहा है। मैं केवल आज अटेंडेंस भी उसी को दूंगा जो बोल रहा है। मत बोलो कोई, सबको एक एक करके हटा ही देता हूँ अभी मैं। DA plus W I minus LB। कौन बोला? अर्पिता। अर्पिता तो नहीं बोली है। सर अर्पिता सिंह। अच्छा, अर्पिता सिंह है, ठीक है। हाँ, एआई का फॉर्मूला क्या है? बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू आई माइनस लोअर बाउंड। मैंने डब्ल्यू की वैल्यू क्या कही थी रखने के लिए? डब्ल्यू की वैल्यू 4। एलबी की वैल्यू 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा?
बेस एड्रेस -4 + 4 × I, ठीक है। Yes, sir. बेस एड्रेस को मैं एड्रेस ऑफ ए कह सकता हूं। Yes, sir. Yes, sir. तो BI का फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो भाई, BI का फॉर्मूला। हेलो, हाँ सर। हेलो, अर्पिता, Yes, sir. BI का फॉर्मूला बताओ, BI का। अरे BI एरे का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे एरे ए का होगा वैसे ही बी का होगा। Yes, sir. क्या लिखे फॉर्मूले में? LOC of BI is equals to BA minus 4 plus 4I. LOC, ये नया टर्म मत यूज करो, एड्रेस यूज करो, एड्रेस। एड्रेस ऑफ बी -4 + 4 × I, ठीक है। Yes, sir. आप बताओ, थ्री एड्रेस कोड लिखना चालू करो, अपनी कॉपी में कोड लिखो और इसका 3 एड्रेस कोड बनाओ। अग्रज श्रीवास्तव, आयुष्मान अभय, अदिति वर्मा, अग्रज श्रीवास्तव, ऐश्वर्या, आकर्ष, मैं सबको आज जो है एब्सेंट कर रहा हूं एक तरफ से। इनमें से कोई भी अनम्यूट नहीं है। आप लोग यहाँ पढ़ नहीं रहे हो, केवल लॉगिन करके सिस्टम छोड़ रहे हो अपना। हाँ बताओ। T1 is equals to 0. नहीं, मैंने क्या कहा, असाइनमेंट का डायरेक्ट लिखो। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा क्या लिखूं? दूसरी लाइन I is equals to 1. इक्वल टू 1। I = 1। देन किसका लिखे पहले? A of I. A of I का बताओ क्या लिखें A of I के लिए? T1 is equals to 4I. हाँ ठीक है, देन T2 is equals to address of A minus 4. 4, ठीक है, देन T3 is equals to T1 plus T2. ठीक है, वैल्यू के लिए T4 is equals to asterisk of T3. T3। चलो AI का पूरा आ गया, AI की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई T4 में। अब BI का बताओ। T5 is equals to 4I. T5 is equal to 4 × I, then T6 is equals to address of T6 is equal to address of B -4, then 7 is equals to T5 plus T6. ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर 10 T8 is equals to asterisk T7. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, AI BI मल्टीप्लाई हो रहे हैं। T9 is equals to T5 into T8. T5 की T4? T4 into T8. ठीक है, अब प्लॉट के साथ ऐड करो। T10 is equals to product plus T9. T9, ठीक है, लाइन नंबर 13 Product is equals to T10. T10, then प्लॉट, उसके बाद क्या करें? क्या हो रहा है देखो कोड में, I plus 1. Plus 1. क्या लिखें? T11 is equals to I plus 1. Plus 1. ठीक है, लाइन नंबर 15
I is equals to T11. I is equal टू T11 इंक्रीमेंट हो गया, उसके बाद देखो कंडीशन चेक हो रही है। फाइल क्या लिखें? If I is less than 20, go less to than or equal to 3. Go to 3. Very good. Go to 3. Line number 17. Line number 17. अगर फॉल्स हो गया तो क्या करोगे? फिर लीडर में जाएगा। Go to मतलब कहाँ? अगर ये फॉल्स हो जाता है तो डायरेक्ट नेक्स्ट लिखते हैं 17 में। Go to next. हाँ, नेक्स्ट। Go to लिखना है, go to 18 लिखना है, फिर 18 में नेक्स्ट लिखना है, दोनों सही है। बोलो भाई 17 नेक्स्ट लिखें? हाँ सर, 17 में नेक्स्ट लिख दीजिए। Yes, sir. ठीक है। ये तो पहली बात है, कोई भी प्रोग्राम से आपका 3 एड्रेस कोड फाइंड करना। ठीक है? अब उसके बाद देन वी फाइंड द बेसिक ब्लॉक, और बेसिक ब्लॉक फाइंड करने से पहले आपको लीडर बताने होते हैं। तो बताओ पहले लीडर कैसे निकालेंगे? मैंने लीडर की कौन कौन सी 3 कंडीशन बताई है? फर्स्ट स्टेटमेंट लीडरों का सबसे पहला जो होता है, एरो बना के लिख दो, पहला स्टेटमेंट के आगे लीडर। और कौन सा लीडर होगा? कंडीशनल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाद में जो गो टू टारगेट बताओ। करते हैं। गो टू कहाँ भेजा है? तो 3 पे तो 3 क्या होगा? E1 लीडर। 3 क्या होगा? लीडर होगा। मैंने एक चीज और बताई थी, गो टू के जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट वाला भी लीडर होगा। इमीडिएट उसको फॉलो कर रहा होगा, नेक्स्ट वाला भी लीडर होगा। कितने लीडर मिले? 3। ठीक है। अब ब्लॉक बनाओ लीडर फाइंड करने के बाद। पहले ब्लॉक में कहां से कहां तक स्टेटमेंट होगा? पहले ब्लॉक में सेकंड लीडर के ऊपर तक। सेकंड यानी पहले ब्लॉक में कितने स्टेटमेंट होंगे? 2। उसको बंद कर दो और उस ब्लॉक का नाम रख दो B1। दूसरे वाले ब्लॉक कहां से चालू होगा? 3 से 16। 3 से 16 तक। इस ब्लॉक का नाम B2। लास्ट वाले ब्लॉक में कितना स्टेटमेंट होगा? एक लास्ट 17। लास्ट 17। 3 ब्लॉक बने तो ब्लॉक बन गया। ठीक है। अब देखो इसका फ्लो ग्राफ कैसे बनता है। फ्लो ग्राफ में केवल बेसिक ब्लॉक में अगर एरो बना दो तो फ्लो ग्राफ बन जाता है। ये बताओ सेकंड स्टेटमेंट के बाद हम थर्ड स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे ना? तो एरो कहां से होगा? सेकंड से थर्ड। ब्लॉक नंबर 1 से ब्लॉक नंबर 2 की तरफ। जब ब्लॉक नंबर 2 कहां भेज रहा है? गो टू 3 थर्ड पे। यानी यहाँ पर कहां पर दोबारा चले जाएंगे? किस ब्लॉक में? तीसरे ब्लॉक में। उसी ब्लॉक पे सब उसी ब्लॉक में ऊपर। जाएगा। जो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये देखो, ये जब ये वाली लाइन ट्रू होगी तो वापस नहीं चले जाओगे। ये थर्ड स्टेटमेंट और अगर फॉल्स हो जाएगी तो कहां चले जाओगे? नीचे ब्लॉक नंबर 3 पे, तीसरे ब्लॉक। देखो इसका मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट फिगर ही बना रखा है। B1 के बाद B2 ब्लॉक, B2 के बाद सेल्फ लूप लगा है और सेल्फ लूप के बाद B3 ब्लॉक। इसको कहते हैं फ्लो ग्राफ बनाना। अगर केवल एरो ब्लॉक नंबर पहले इसका 3 एड्रेस कोड निकाला,
3 एड्रेस कोड निकालने के बाद बेसिक ब्लॉक निकाला, बेसिक ब्लॉक में अगर एरो आ गए तो वो फ्लो ग्राफ कहलाता है। वो तो क्लियर है? यस सर। देखो लिखा है, a flow graph is the directed graph in which flow control information is added to basic block. If we add flow control information in the basic block, then it is called flow graph. The basic block are the node of the flow graph. ठीक है, हर basic block एक node दिखता है, देखो यहाँ पर node दिख रहा है। The block whose leader is the first statement is called block number V1. सबको पता है, पहले वाला स्टेटमेंट जहां पर लीडर होता है उसको हमेशा हम पहले ब्लॉक ही कहते हैं। There is a directed edge from V1 to V2 if V2 is immediately followed by V1. अगर V2 जो है V1 के बाद हो रहा है तो V1 से V2 की तरफ एक एज आ रही होगी in the sequence. Then we can say V1 is a predecessor of V2. अगर V1 के बाद V2 हमेशा परफॉर्म हो रहा है तो V1 जो है V2 का क्या है, प्रीडिसेसर है। ठीक है, यस सर। ये था फ्लो ग्राफ बनाने का कंसेप्ट। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो जो अभी तुमने जिसकी वैल्यू निकाली है, तुमने अभी यही फाइंड किया ना, ये वाला क्वेश्चन, क्यों बोलो? Yes, sir. अभी इसको अब ऑप्टिमाइज करना है, तो ऑप्टिमाइज करने का मैंने आपको देखो एक रूल बताया है, पूरा सिस्टम। पहले आप जो है इसका 3 एड्रेस कोड का बेसिक ब्लॉक बनाओगे, बेसिक ब्लॉक बनाने के बाद फ्लो ग्राफ बनाओगे, फिर ऑप्टिमाइज करना होगा। तो ये 3 एड्रेस कोड सेम है, ये इसका बेसिक ब्लॉक बना है और अब इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो अब मुझे एक बात ये बताओ कि क्या क्या हो सकता है इसमें ऑप्टिमाइज, बोलो। इस बेसिक ब्लॉक को ध्यान से देखो, क्यों तुम लोगों ने अभी जो बेसिक ब्लॉक बनाया है इसको ध्यान से देखो, देखो क्या कौन कौन से ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस लगा सकते हैं। सर जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम लोगों ने यूज करे, हम लोग उन पे ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो कर रहे थे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर रहे थे, और अगर हम लोग चाहें तो उसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। हमको आंसर बताओ इसका कैसे निकलेगा, जैसे एग्जांपल देखें। तो सर जैसे कि तुम लोगों ने कोड ऑप्टिमाइजेशन के कौन कौन से पढ़े हैं अभी तक, याद करो कौन कौन से सिस्टम पढ़े हैं। व्हाट्सएप देखो, व्हाट्सएप में जो है होगी पीडीएफ होगी, उसमें से पढ़ो, यही पीडीएफ है तुम्हारे व्हाट्सएप में ग्रुप में पड़ी है, उसमें जाके देखो ऑप्टिमाइजेशन के कौन कौन से प्रोसेस पढ़े हैं, उनमें से देखो कौन कौन से सिस्टम लग पाएंगे, सब नहीं लगेंगे इसमें। कांस्टेंट होल्डिंग, कांस्टेंट प्रोपगेशन, कांस्टेंट होल्डिंग, कांस्टेंट प्रोपगेशन, ये दोनों नहीं लगा हुआ दिख रहा है कहीं भी, चेक करो कहीं भी कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड कर सकते हो। अनिमेश, यस सर। देखो कांस्टेंट कहीं होल्ड हो पा रहा है या कांस्टेंट कहीं प्रोपगेशन लग पा रहा है इसमें। सर अर्पिता इसमें नहीं लग पाएगा कांस्टेंट होल्डिंग, कांस्टेंट मोशन नहीं कहीं। लगेगा, नहीं और कौन सा पढ़ा था? सर लूप अनरोलिंग, लूप जैमिंग। लूप अनरोलिंग भी नहीं दिख रहा है कहीं भी लगता हुआ। लूप जैमिंग, लूप फ्यूजन, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन कहीं दिख रहा है? Yes, sir. Strength reduction.
स्ट्रेंथ रिडक्शन भैया किसने बोला ये? अरे नाम बताओ, सही बोल रहे हो? हेलो अबे सही बोल रहे हो आप? स्ट्रेंथ रिडक्शन कहां पर लगेगा लेकिन? मल्टीप्लिकेशन सर 4i जहाँ पे है 4 into i 4i, मल्टीप्लिकेशन लेकिन स्ट्रेंथ रिडक्शन से भी पहले मैं एक रूल लगा सकता हूं, उसमें देखो ध्यान से, कोड मूवमेंट कोड मोशन लग सकता है। कोड मूवमेंट कोड मोशन, बताओ कहां पर लगेगा कोड मूवमेंट कोड मोशन? ये देखो लूप चल रहा है, यहाँ पर लूप चल रहा है, ये 20 टाइम्स लूप चल रहा है। लाइन नंबर 3 to 15 लूप के अंदर है ना? हाँ सर लूप्स में लग जाएगा। सर ये सर हम लोगों ने इसमें लग सकता है 3 to सर 3 to V1 10 क्या बोल रहे हो बेटा? T2 और सर ये T6 में लग जाएगा। हाँ सर T2 और T6 में लगेगा। T2 T6 में जी सर। कि T2 T8 में? सर हाँ T2 T2 T6 में। तो तुम्हारे हिसाब से T2 T6 T6 में लग रहा है। तुमने जो कोड लिखा है उसके हिसाब से T2 T6 में लग रहा है। T2 में क्यों लग जाएगा? सर क्योंकि वो भी रिपीटेडली कैलकुलेट कर रहे हैं, बार बार हम लोग 4 into एड्रेस ऑफ a-4 और बार बार हम लोग सर इसको कैलकुलेट। हेलो यस सर। T2 में क्यों लगेगा ये? सर उसको क्योंकि बार बार उसकी वैल्यू सेम रहेगी, बेस एड्रेस हम लोग का सेम रहेगा। अगर हम लोग बार बार बेस एड्रेस को लेके कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, चाहे एक बार कैलकुलेट कर ले तो 10 बार करने की कोई जरूरत नहीं हम लोग को, तो इसलिए हम लोग पहले ही लूप के बाहर ही कर लेंगे उसको। सही बोल रहे हो। देखो अगर तुम अपनी कॉपी के कोड के हिसाब से देखोगे तो T2 T6 है, और अगर इस कोड के हिसाब से देखोगे तो T2 और कौन सा है? T8। जो पीडीएफ T8 नहीं T5। यस सर। T2 T5 को आप ब्लॉक नंबर B2 के ऊपर लिख दो और एक नया ब्लॉक बना दो। देखो मैंने वही किया है यहाँ पर। T2 देखो यहाँ पर एड्रेस ऑफ A-4 और एड्रेस ऑफ B-4 फिर से लिख दिया है और ब्लॉक के बाहर लिख दिया है। क्या इसको लिखने से फायदा क्या हुआ? सर ये हम लोग को ऑप्टिमाइज हो गया, हम लोग को एक ऑपरेशन 10 बार नहीं करना पड़ा लूप के अंदर, ऐसे हम लोग को 21 बार और ऑपरेशन करना पड़ता है। यस, एक हमको वरना 20 बार इसके लिए 20 बार इसके लिए 40 बार ऑपरेशन एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ता। इसलिए हमने लूप के बाहर एक ब्लॉक बना दिया है, लेकिन इसको इस ब्लॉक के ऊपर और इस ब्लॉक के नीचे ही रखोगे, है ना? यस सर। क्यों रखोगे? क्योंकि इसकी वैल्यू के बाद ही ये वैल्यू कैलकुलेट होंगी। इस प्रोसेस को कहते हैं कोड मूवमेंट और कोड मोशन। आया समझ में? यस सर। जी सर। ये क्वेश्चन बहुत कायदे से समझ लो, ये पेपर में 100% मिलेगा। क्या किया मैंने? मुझे पता था एड्रेस ऑफ A-4 एड्रेस ऑफ B-4 कभी चेंज नहीं हो रहे हैं, तो मैं सीधा सीधा इस ब्लॉक के बाहर लिख दूं ताकि लूप के अंदर वो कोड ना रहे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कोड मूवमेंट और कोड मोशन। ठीक है, आप लोग फिर से ब्लॉक बनाओगे और यहाँ पर दिखाओगे कि एक नया ब्लॉक बन गया। क्लियर है? यस सर। अब मुझे जब बताओ फ्लो ग्राफ बनेगा तो एरो कहां से कहां तक आएगा, कैसे आएगा? बोलो, फ्लो ग्राफ बनाओ इसका। अब सर अगर हम लोगों ने जो नए स्टेटमेंट्स जो करे, अगर उनको हम लोग B4 रीनेम कर दें तो B1 से B4 जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग का आगे जाएगा फ्लो ग्राफ। उसके बाद B4 से फिर सर हम लोग का जो रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स है, अगर उनको हम लोग B2 रीनेम कर दें तो फिर B2 रीनेम किया, रेस्ट ऑफ में B2 में जाएगा, और B2 में जाएगा सेल्फ लूप लगाया है ना B2 में, सेल्फ लूप लगेगा, और जैसे सेल्फ लूप से बाहर आएगा तो वो B3 में जाएगा। वो स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है सबको? नो सर। नो सर स्क्रीन नहीं दिख रही? एक मिनट रुको। आप दिखी? हेलो? नो सर। नो सर।
एक मिनट रुको, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। आवाज आ रही है? आवाज Yes, sir, you are audible. हेलो? आ रही है। हाँ हाँ सर, आ रही है। एक मिनट रुको, जरा स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। सर पीडीएफ में पेज नंबर बता दीजिए, उसी से खोल लेंगे। पीडीएफ में पेज नंबर है 9। सर हो गया सर। हो गया, खोल लिया। देखो उसमें 9 में ब्लॉक बना है, देखो बगल में। यस सर, B1, B4, B2 एंड B3। अब स्क्रीन दिख रही है? आप दिख रही है स्क्रीन? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रही। 9 में दिखा सबको? क्यों? हाँ सर, बोलो। दिख रहा है सर। जी सर। हाँ सर। अच्छा, अब देखो, अब दूसरा कौन सा लग सकता है ऑप्टिमाइजेशन, बताओ। स्ट्रेंथ रिडक्शन। स्ट्रेंथ रिडक्शन लगेंगे तो क्या किसके ऊपर लगाएंगे? अभी हमने तुमको बताया भी था ये कंसेप्ट। आई को किससे रिप्लेस करें? मल्टीप्लाई को। एडिशन से। प्लस से। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सर T1 इक्वल्स टू 4 0 प्लस आई इज इक्वल टू 1 की जगह क्या लिखें? T1 इज इक्वल्स टू 0 और T1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस T1 और T3 कैसे? इज लिखा दो। क्या बेटा? T3 है ना? क्या गई? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई देयर? हाँ सर है तो, और की आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही।
हेलो है लेकिन सर की आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर की आवाज। सर का इंटरनेट कनेक्शन वीक लगता है। अच्छा अच्छा तो सिर्फ जियो पे है। आयुष्मान सिंह 24। हेलो तो है ही नहीं शायद। सर चले गए। अतुल सर तो है ही नहीं। रहे सर नहीं अभी रहे गए। आज। वे अभी नहीं। ऐसे चलता है क्या डेली?